फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट्स। बायोलॉजी के सीरीज में आगे और महत्वपूर्ण बायोलॉजी के सवालों को देखेंगे। जीवधारियों जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, पादप जगत व जंतु जगत में विभाजित किया था। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 किंगडम में वर्गीकृत किया गया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक, पांचवा जंतु। आइए मोनेरा के बारे में जानते हैं। मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग है। फिर दूसरा प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एककोषीय प्रायः जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युग्मना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित, इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। तीसरा पादप, प्लांटी, इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोषीय प्रकाश संश्लेषी उत्पाद जीव सम्मिलित है। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग है। चौथा कवक, फंगी, इस जगत में यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अब शोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं, इसलिए कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। जंतु, एनिमल, इस जगत में सभी बहुकोषीय जंतु समभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता एवं जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इस जगत के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है, स्पीशीज है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति की प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना आता है। पहला शब्द वंश नाम, जेनेरिक नेम, तथा दूसरा शब्द जाति नाम, स्पीशीज नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीविद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था, या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा है। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम के बारे में जानते हैं। मनुष्य, होमो सेपियंस, मेढक, राना टिग्रेना, बिल्ली, फेलस डोमेस्टिका, कुत्ता, कैनिस फेमिलरीज, गाय, बॉस इंडिकस, मक्खी, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, आम, मेंजीफेरा इंडिका, धान, ऑर्जिया सटिवा, गेहूँ, ट्रिटिकम एस्टिवम, मटर, पिसम सटिवम, चना, साइसर एरिटिनम, सरसों या मस्टर्ड, ब्रासिका कंपेस्ट्रीज। फिर कोशिका विज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला पढ़ेंगे हम लोग जीवद्रव्य के बारे में। जीवद्रव्य का नामकरण पुरकुंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया था। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजनयुक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवद्रव्य 2 भागों में बांटा होता है। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है।
जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। आइए कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा, वह इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलेक्सेप्टिकमा की है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने किया था। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में सफल रहा कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण एवं पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। कोशिकाओं का औसत संगठन। अवयव: जल, कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत। जल 70 से 90, प्रोटीन 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2%, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%, आयन 1%। और महत्वपूर्ण सवालों को आगे के भाग में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।